नमस्कार दोस्तों, मैं पारस हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। 20वीं सदी की शुरुआत का समय था। बंगाल के कलकत्ता में एक ऐसा बालक बड़ा हो रहा था जिसकी आंखों में भारत के भविष्य की चिंता और मन में आत्मविश्वास का संकल्प था। उसका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म वर्ष 1901 में एक शिक्षित और संस्कारवान परिवार में हुआ। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के विख्यात उपकुलपति थे। घर का वातावरण उन्हें केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें सोचने, सवाल करने और निर्णय लेने की क्षमता भी देता था। बचपन से ही श्यामा प्रसाद का विश्वास था कि किसी भी समाज की प्रगति शिक्षा और ज्ञान से ही शुरू होती है। अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने शिक्षा जगत में प्रवेश किया। वर्ष 1934 में मात्र 33 वर्ष की आयु में वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा उपकुलपति बने। यह वह समय था जब विश्वविद्यालयों में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उनके नेतृत्व में शिक्षा का विस्तार हुआ, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिला, विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन उनकी यात्रा सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं रही। भारत स्वतंत्रता के अंतिम संघर्ष दौर में था और श्यामा प्रसाद का मानना था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक घटना नहीं होगी, बल्कि एक सभ्यतागत जिम्मेवारी भी होगी। उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और स्वतंत्रता से पहले तथा बाद दोनों काल में महत्वपूर्ण विधायी भूमिका निभाई। उनकी स्पष्टता, तर्क शक्ति और मजबूत भाषण शैली ने उन्हें उस दौर का सम्मानित राष्ट्रीय चेहरा बना दिया। स्वतंत्रता के बाद उन्हें भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनने का अवसर मिला। उनके कार्यकाल में भारत के औद्योगिक विकास की मजबूत नींव रखी गई। इस दौर में इस्पात संयंत्र, सिंचाई परियोजनाएं और औद्योगिक संरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र आगे बढ़े। उन्होंने 1948 की औद्योगिक नीति के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। लेकिन श्यामा प्रसाद का विश्वास था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक कि राष्ट्र की एकता, संस्कृति और सुरक्षा सुनिश्चित ना हो। इसी सोच के साथ उन्होंने वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आगे चलकर भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मंच बना। जम्मू कश्मीर में परमिट व्यवस्था और विशेष प्रावधानों के विरोध में उन्होंने नारा दिया, एक देश में 2 संविधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। इस आंदोलन के दौरान वर्ष 1953 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसी वर्ष उनका निधन भी हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रेरणा इस बातों में छिपी है कि उन्होंने सत्ता से अधिक राष्ट्रहित, संस्कृति, शिक्षा और एकता को महत्व दिया। उनका जीवन संदेश देता है कि राष्ट्र निर्माण केवल एक दिन का कार्य नहीं, बल्कि यह विचार, परिश्रम और त्याग की सतत प्रक्रिया है। आगे चलकर भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिवर्तित हुई। आज भारतीय जनता पार्टी देश की लगभग 21 राज्यों में सत्ता में है और केंद्र की सरकार भी चला रही है। परंतु विडंबना यह है कि जिस व्यक्ति ने इस पार्टी की नींव रखी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी अपनी मातृभूमि पश्चिम बंगाल अभी तक इस पार्टी के अंतर्गत जीत नहीं पाई है। वर्ष 2026 में पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कहानी समाप्त हुई, लेकिन आपसे अनुरोध होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत